व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है रंग बिरंगी सेवइयाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कलरफुल सेवइयाँ हो और बच्चे बहुत उसको पसंद करते हैं, शौक़ से खाते हैं। बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, खुद के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, जिसके लिए भी बनाएंगे बहुत ही टेस्टफुल बनेंगी। ये बड़ी खुशबूदार भी होती हैं और कलरफुल भी होती हैं, उनका टेस्ट भी एक अलग सा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। बहुत ही सिंपली ईजिली ये रेडी हो जाएंगी और बेहद फ्लेवरेबल होंगी, बहुत ही टेस्ट आएगा अच्छा। जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूँगी, आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने तकरीबन 150 ग्राम ले ली हैं सेवइयाँ। एक फुल जो है ना कप मैंने भर के ले लिया है और 3/4 कप शुगर ले लिया है, ठीक है। और कुछ नट्स लिए हैं। नट्स आप अपनी पसंद के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रश्ड किए हैं आलमंड और थोड़े से पिस्ता ले लिए हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है मिल्क पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है वनीला कस्टर्ड। और उसके बाद हमें चाहिए होगा बटर, इलायची पाउडर और मिल्क 1 लीटर चाहिए हमें, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करते हैं। फिर एक पॉट लेंगे, पॉट में मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर देती हूँ बटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर दिया है, इसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट हो चुका है। अगर आप बटर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं क्रश्ड डाल देती हूँ आलमंड और पिस्ता मैंने लिए हैं। इसको ज़रा सा 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेते हैं, और साथ ही हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर अपनी मज़ेदार सी सेवइयाँ, कलरफुल सी। अब इसको भी हमने भूनना है, लो फ्लेम पे भूनना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम ये सेवइयाँ भूनेंगे। सेवइयों को हमने भून लिया है ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो आपने अब इसके अंदर ऐड कर देना है मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्क 1 लीटर इसके अंदर ऐड करेंगे। मिल्क हमने ऐड कर दिया है। अब साथ ही हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देते हैं। 3/4 कप में शुगर ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेते हैं साथ ही, और जब तक कि हमारी सेवइयाँ पकती हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। फिर जब तक कि सेवइयाँ रेडी हो रही हैं हम एक मिक्सर रेडी करते हैं। 1/2 कप दूध ले लें, उसके अंदर 2 टेबल स्पून जो मैंने आपको बताया था मिल्क पाउडर वो ऐड कर दें, बड़ा अच्छा टेक्सचर आता है। और अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही 1 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं वनीला एसेंस, और इसका मिक्सचर बना लेते हैं ताकि इसके लम्स ना बने। एक अच्छा फ्लेवर भी आएगा इससे और एक थिकनेस भी आएगी सेवइयों में, बहुत ही टेस्टफुल भी लगेंगी। 10 मिनट तक हमने इसको पका लिया। दरमियान में 1-2 दफ़ा स्पून भी हिलाया था। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी कमाल की पकी हैं। अब हम इसके अंदर जो मिक्सचर रेडी किया था वो ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। बहुत ज़्यादा भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब आप ऐड कर दें, क्योंकि ये पहले ही बड़ी खुशबूदार होती हैं। इलायची पाउडर से ज़रा और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हम इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए। जैसे ही बबल आना शुरू हो जाए इट्स मीन के सेवइयाँ रेडी हैं। अब आपने इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। फ्लेम हम कर देते हैं बंद, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। तो बस अब थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारी मज़ेदार सी सेवइयाँ रेडी हैं, जिसको हम डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही कमाल की रेडी हुई हैं, कलरफुल भी लग रही हैं बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। हम थोड़ी सी कर देते हैं गार्निशिंग। ये मैंने थोड़ी किशमिश ली है, इससे गार्निशिंग कर रही हूँ। गार्निशिंग आप किसी भी ड्राई फ्रूट से, फ्रेश फ्रूट से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी किशमिश से करने लगी हूँ। व्यूअर्स, ये बन जाएगा एक पूरा बाउल, और 5 से 6 लोग इसको बड़े शौक़ से और इजीली खा सकेंगे। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और आप सबकी सपोर्ट का, फीडबैक का, कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।